एक मेडिटेशन टेक्निक है, सुनो। उसमें क्या होता है कि आपको रात में ना किसी कमरे में ऊंचे स्थान पर बैठ जाना है, ठीक है। नीचे नहीं बैठना, ऊपर बैठना है, और कम से कम वस्त्र पहनेंगे, लाइट वाइट बंद करके, और उसके बाद मन में विचार लाएंगे। तो जो भी विचार आएगा उसको हम जोर से बोलेंगे, उस भाव में बोलेंगे जिस भाव में हमारा वो विचार आ रहा है। मान के चलो किसी के ऊपर बहुत प्रेम आ रहा है तो उस प्रेम भाव में उसको बोलेंगे। किसी से धीरे, किसी के बारे में विचार धीरे, किसी पे चिल्लाने की इच्छा है तो चिल्ला करके हम उस विचार को बोलेंगे। तो जब तुम शुरुआत करोगे इस मेडिटेशन टेक्निक का तो क्या होगा कि पहले तो तुमको विचार नहीं आएंगे, जैसे तुम सोचोगे ना कि अब विचार करेंगे। दूसरा स्टेज इसका ये होगा कि तुम पहले सोचोगे फिर तुम बोलोगे, समझ रहे हो ना। अरे मुझे रोहित को आवाज़ देना है, फिर तुम चिल्लाओगे रोहित, ये दो बार में होगा, समझ रहे हो। विचार और वॉइस सिंक्रोनाइज नहीं करेगा। तीसरा स्टेप ये होगा कि विचार और वॉइस जो है वो सिंक्रोनाइज हो जाएगा। जैसे विचार आया, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं फिर बोल रहे हैं, सीधे बोल रहे हैं, है ना। वैसे तुम बोलना शुरू कर दोगे और जब 30 दिन के आसपास में तुम पहुंचोगे तो तुम विचार शून्य हो जाओगे। उसके बाद क्या करना है, आ ओम, ओम नहीं, ओम, इसका सांस लेते हुए बोलना है मन में और उसको सुनना है। सांस लेते समय ना बोलोगे, छोड़ते समय थोड़ी। ओम, ओम नहीं, ओम। तो क्या है ना कि जब मंत्र साधना हम करते हैं ना तो मंत्र साधना ना मैकेनिकल नहीं हो सकता है। अभी दिक्कत ये है ना कि अभी जैसे तुम लोगों को मैं जैसे मंत्र दूंगा ना, लोग पूछेंगे कितना वाला करना है, कितने दिन तक करना है। तो मंत्र और ईष्ट के बदले क्या है ना कि गिनती पे हमारा दिमाग चला जाता है। मंत्र मूलभूत रूप से क्या होता है, अगर आज मैं आपको तारा का मंत्र दे दूं, ठीक है, तो वो क्या है, वो एक वाइब्रेशन है ना। मंत्र का क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। ईश्वर, ये जो हमारा स्वर है ना, ये ईश्वर है। दिस इज गॉड, दिस इज मैनिफेस्टेशन, दिस इज पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो जब तक ये वाइब्रेशन सही नहीं होगा तब तक जो है प्राप्ति जो है देवता की नहीं हो पाएगी और मन जो है वो भटकेगा। तो दो चीजें हैं, एक तो आप लोगों का शरीर बड़ा हिला, तो शारीरिक रूप से जो है ना एक तो स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। दूसरा श्वास का जो है ना ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहो। तुम लोग ऐसे करके सांस लो, तो अब एक नॉर्मल सांस लेके बताओ कितने दूर तक तुम्हारा सांस जा रहा है। आराम से मतलब ऐसे फेंकना नहीं, मतलब ऐसे सांस लिया ना तो हाथ लेते जाओ और कहाँ पे तुम अपना सांस फील कर पा रहे हो ये बताओ। जैसे हम यहाँ तक हमको सांस, हमने सांस छोड़ा, या हमारा सांस हमको यहाँ फील हो रहा है, यहाँ हमको सांस फील नहीं हो रहा, या यहाँ हमको सांस फील नहीं हो रहा। तो वो पता करना है कहाँ पर सांस फील नहीं हो रहा आपको। चलो, जितना तुम्हारा दूर है उतनी तुम्हारी हालत बुरी है। यहाँ होना चाहिए। जब आप सांस लेते हैं इस होंठ के नीचे नहीं आना चाहिए सांस। आपने सांस लिया, तुम तो योगा में हो, इसको ध्यान रखना कि आप जब सांस ले रहे हैं तो सांस आपको यहीं तक फील होना चाहिए। इसके नीचे अगर आपका सांस आ रहा है तो फिर शरीर में गड़बड़ी है, ध्यान में गड़बड़ी है। छोटा सा एक ध्यान सिखा देता हूँ तुम लोगों को, ठीक है ना। सुबह उठोगे, सबसे पहले सांस लोगे जोर जोर से, उसके बाद 3 बार करेंगे। उसके बाद जो हंसा का ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाया ना, हंसा, ये करेंगे हम लोग 20 टाइम्स। शुरुआत करना 10 से और 10 तक काउंट करेंगे। ऐसे हंग 10 काउंट करेंगे मन में, 10 होल्ड करेंगे, 20 छोड़ेंगे इसको। देखो 2 तरीका है, आंख बंद करो बिल्कुल बेसिक में, नहीं तो थर्ड आई की तरफ जो है पीनियल ग्लैंड की तरफ देखना चाहिए, ऐसे करके। दोनों में से दोनों कर सकते हैं। 10 काउंट अंदर, 10 काउंट होल्ड, 20 काउंट बाहर, ठीक है। हंग सा। अब देखो ये कर लिया, दूसरा ये हो गया, ठीक है। तीसरा जो हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, इन दोनों उंगली से हम आंख बंद करेंगे, ये पॉइंट को इस उंगली से हम लोग प्रेस करेंगे, ठीक है। इससे पीनियल ग्लैंड को प्रेस करेंगे, ठीक है। और कान का जो ये है ना लोब, उसको इससे बंद कर देंगे ऐसे, ठीक है। तब अंदर में करेंगे ओम का उच्चारण, ओम, हाँ ये वाला, ये है ना, इसको प्रेस करेंगे थंब से, ठीक है। तो ये ऐसे पकड़ा, इससे इस पॉइंट को प्रेस करना है, इसको जोर से, लिटिल फिंगर से इसको बहुत जोर से प्रेस करना, मतलब ऐसा नहीं कि लाल हो जाए, हाँ वो प्रेस समझ में आना चाहिए। आंख बंद करेंगे, पीनियल ग्लैंड बंद करेंगे और इसको बंद करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अंदर क्या बोलेंगे, आऊं। और सुनो, जो खेचरी कर सकते हो वो खेचरी करते हुए इसको करेंगे। खेचरी कैसे करता है, ये पूरा नाक में जाना चाहिए, ठीक है ना। ये पहला स्टेज है, करो। और 2 मिनट तक जो है ना, जब कंप्लीट कर लोगे तो ऐसा ही रहना सब, और सुनने की कोशिश करना कि अंदर क्या आवाज सुनाई दे रही है। तो ये प्राइमरी स्टेज है, ठीक है, कि तुमको ओम बोलना पड़ा।
धीरे धीरे क्या करना कि ओम की काउंटिंग से घटाते रहना और एक समय तय कर लेना, जैसे टाइमर लगा लिया 10 मिनट का, 15 मिनट का, और बस ऐसे करके बैठे रहना। ठीक है। शुरुआत में तुम्हें अपने इंटरनल ऑर्गन्स की आवाज आनी शुरू होगी और उसके बाद अपने अंदर में तुमको ओमकार नाद सुनाई देगा और तुमको ऐसा लगेगा कि हजारों लोग तुम्हारे अंदर में ओम का उच्चारण कर रहे हैं और उसको कंटिन्यू रखना है। तो ये मेडिटेशन प्रैक्टिस आप लोग डेली करना, तो जो ध्यान इधर उधर भटक रहा है वो केंद्रित हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा योगा करना, सूर्य नमस्कार या 5 तिब्बतन राइट्स, दोनों में से जो कर पाओ वो कम से कम 5, 7, 11, 21 जो जितना कर पाए, ठीक है ना, उतना करना। उससे क्या होगा कि मेरुदंड जो है वो सीधा रहेगा हमेशा। तो इन 3 प्रैक्टिसेस को करने से एक कौन सा, एक पहले जो मेडिटेशन टेक्निक बताया वो करो, ये 2 चीजें करो योग में, चाहे तो 5 तिब्बतन राइट्स या फिर सूर्य नमस्कार करो 5, 7, मतलब 5 तो कोई काउंट ही नहीं है, 11, 21 बार, है ना। उसके बाद ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो। देखो मंत्रों का क्या है ना कि वाइब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है, ठीक ना। तुम्हारे शरीर का ही अलाइनमेंट और वाइब्रेशन सही नहीं है तो मंत्र जो है कभी सही वाइब्रेशन में तुम उच्चारण ही नहीं कर पाओगे। तो मंत्र का वाइब्रेशन का ये मतलब नहीं होता है कि तुमको कभी दुख रोग नहीं होगा, शरीर है वो होगा, मन स्थिर होना चाहिए। अच्छा ये याद रखना, जब रोग ग्रसित रहो तो नहीं करता है साधना, सर दर्द करा साधना नहीं करेंगे, बुखार है साधना, किसी भी तरीके का अगर एलिमेंट है, बॉडी प्रॉपर 100% स्वस्थ नहीं है तो साधना नहीं करते हैं। क्योंकि जब आप साधना करते हैं तो जिस विचार को लेकर के साधना करते हैं वही बढ़ता है। पेट दर्द करा साधना कर रहे, सोच रहे पेट दर्द करा, किसी भी तरीके के एलिमेंट में आप साधना नहीं करते हैं क्योंकि वो चीजें फिर बढ़ जाती है, क्योंकि उसके ऊपर आपका थॉट्स आता है। दूसरा ये था, तो वाइब्रेशन सही, शरीर का सही नहीं रहेगा तो समझ लो कि वही स्थिति है कि तुम लॉगिन करना चाह रहे हो अपने ईमेल में लेकिन तुम्हारा पासवर्ड ही गलत है। तो ये जब प्रैक्टिस करोगे ना, एक प्रैक्टिस और साधक को करना चाहिए, वो है मौन की साधना। तो शुरुआत में क्या करोगे, जैसे संडे सब ब्रेक लेते हैं, तो संडे जब आप लोग ब्रेक लेते हैं ना, तो संडे को 1 घंटे हम जब सुबह उठेंगे पहले 1 घंटा से शुरू करेंगे, हाँ, और 1 घंटा हम किसी से बात नहीं करेंगे। मतलब बात करने का मन क्या मतलब क्या होता है ना कि जो मौन होता है ना वो सिर्फ वाचक मौन नहीं होता है, वो मानसिक मौन भी होता है। मतलब हम मौन व्रत पे है, हम ऐसे इशारा डायरी दे दो, समझ लो, तो मौन व्रत आपका टूट गया। मोबाइल देख लिया, रील देख लिया, बात किसी से नहीं कर रहे हैं, आपका टूट गया। किताब पढ़ लिया, विचार आ गए, मौन टूट गया। मौन का मतलब है कि आपने एक कमरे को बंद कर लिया, किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन सब दूर है, आप हैं और सिर्फ आप हैं। आप बात भी कर रहे हैं तो सन से कर रहे हैं, किसी और से बात नहीं कर रहे हैं, थॉट्स आर, ठीक है। और ये अगर प्रैक्टिस आप करने लगिएगा ना तो अगले 2-3 महीने में यू विल बी अ वेरी वेरी डिफरेंट पर्सन। बड़ा जो उलझन है ना जीवन का वो आपको बहुत आराम से सुलझता नजर आएगा। उसको बढ़ाएंगे फिर 1 से 2 घंटा, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 घंटा, 6 घंटा, 6 घंटा पार नहीं करेंगे कभी मौन में, फिर आप विचलित हो जाइएगा क्योंकि हम लोग गृहस्थ हैं। तो ये जो प्रैक्टिस है इसका एपिटोम 6 आवर्स होता है। शुरुआत 1 घंटे से करेंगे, 2 घंटे का जो कालखंड है उसको लंबा खींचेंगे। मतलब अगर हम 1 घंटा 1 या 2 महीने मौन रह रहे हैं तो 2 घंटा का जो मौन रहेगा वो हमारा साल भर का रहेगा, 8 महीने का रहेगा। फिर 3 पे जाएंगे, फिर 4 पे, फिर आप स्विच कर सकते हैं जल्दी जल्दी। लेकिन 1 से 2 जब आप स्विच करेंगे तो लंबा कालखंड तक आप जो है उस मौन व्रत को जो है कंटिन्यू करेंगे।